चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे यूज आप ईजार्म के बारे में बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएंगे। बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ईजार्म का प्रयोग आखिर कहाँ पर होता है, इसकी पहचान क्या होती है। यहाँ पर देखिए जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आता है, उन वाक्यों में इज आर एम का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट में अगर है मिल गया, हु मिल गया, हो मिल गया, तब हम प्रयोग करेंगे इज आर एम का। यहाँ पर देखिए अगर है आ गया तो प्रयोग होता है इज का, और अगर हूं आ गया तो प्रयोग होता है एम का, क्योंकि एम माने होता है हूं, और आर आता है यानी कि हो आ गया तो प्रयोग होगा आर का। अब यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना होगा इज आर एम में से किसी एक को। अब सब्जेक्ट के अनुसार इज का प्रयोग है, आर का प्रयोग है, एम का प्रयोग है, जिसका भी प्रयोग होगा हम उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट यानी कि जो भी बचा रहेगा हम उसको लिख देंगे। यहाँ पर देखिए अब यहाँ प्रॉब्लम है, आखिर किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा और किसके साथ एम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने नोट को लिख रखा है। अगर ही आ गया, सी आ गया, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो उसके साथ जो है इज का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखिए आई के साथ तो हमेशा एम का प्रयोग होता ही होता है, यानी कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखिए वी आ गया, दे आ गया, यू आ गया तथा प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तब प्रयोग करेंगे आर का प्रयोग। यानी कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग एम, और वी, दे, यू तथा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो उसके साथ प्रयोग करेंगे आर का। अब यहाँ देखिए कैसे आखिर अनुपात यानी कि एग्जाम्पल कैसे दे सकता है। एग्जाम्पल देगा मैं कमरे में हूं। यहाँ पर देखिए मैं कमरे में हूं, लास्ट में देखिए है, हूं, हो में से कोई मिल गया, हाँ मिला है, कौन सा मिल गया, हूं मिल। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब मैं कमरे में हूँ, किसकी बात हो रही है, मेरी यानी कि मैं, तो मैं के लिए क्या यूज होगा आई। और आई के साथ अभी लिखे हैं, आई के साथ हमेशा प्रयोग होता है एम का, तो आई के साथ प्रयोग होगा एम का। उसके बाद कंप्लीमेंट क्या बचा है, कमरे में, तो हो जाएगा इन द रूम, इन द रूम। इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया राम जंगल में है, सब्जेक्ट यानी किसके बारे में बात हो रहा है, कौन जंगल में है, तो राम, तो सब्जेक्ट हो गया राम, तो लिखेंगे यहाँ पर राम। और राम के साथ देखिए राम सिंगुलर यानी कि अकेले है, यानी कि सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के साथ हमेशा प्रयोग होता है इज, जैसे कि अभी आपको नोट में हमने लिखाया था। उसके बाद बचा क्या है, जंगल में, जंगल में यानी कि इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, ये हो गया इसका ट्रांस, इसका मतलब इन द फॉरेस्ट का मतलब हो गया जंगल में, राम इज राम है, यानी कि राम जंगल में है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे तुम यानी कि यू, यू के साथ प्रयोग होगा आर, और अध्यापक का होगा टीचर, तो हो जाएगा टीचर, ये हो गया इसका। दिया वह लोमड़ी है, तो वह लोमड़ी है, इसका मतलब ही है के लिए लगाएंगे इज। लोमड़ी किसके में से होता है, फॉक्स, तो होगा एफ ओ एक्स, फॉक्स माने हो गया लोमड़ी। कह रहे राम और श्याम स्कूल में है, तो राम और के लिए लगेगा एंड श्याम, तो ये हो जाएगा राम एंड श्याम। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इज का प्रयोग होगा या फिर आर का प्रयोग होगा। देखिए राम होता तो सिंगुलर, दोनों मिल गए तो एक से हो गए दो, अगर दो ही है तो प्लूरल हो गए, जब प्लूरल होगा तो यहाँ पर प्रयोग होगा आर। और यहाँ पर कहां पर है, स्कूल में है, तो हो जाएगा इन द स्कूल, इन द स्कूल, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट। चलिए यहाँ पर और भी हम देखते हैं आखिर इज आर एम के बाद जो है आईएनजी का प्रयोग कहां पर होता है। चलिए हम देखते हैं आगे इसके यूज कहां पर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में, अभी तक हमने देखा था है, हूं, हो, लेकिन यहाँ पर आपकी चेंज हो गया। जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आ जाता है तो फिर भी उसमें इज आर एम का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट के जस्ट बाद इज आर एम ही रहेगा, और उसके बाद जो आप मेन वर्ब यूज करोगे उसमें लगेगा आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में लगेगा ऑब्जेक्ट। इसके पहले वाले में कंप्लीमेंट था इस पूरे के स्थान पे, लेकिन इसमें जो है मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा। और आपको बता दें इसमें जो कार्य रहेगा वो कार्य का जारी रहना भी पाया जाएगा। जैसे वह पढ़ रहा है, इसका मतलब वो अभी भी पढ़ाई चालू रखा है, यानी जैसे मैं कह दूं मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब आप इसके पहले से चालू किए थे और अभी भी ये काम चालू है। तो यहाँ पर
आपको केवल यही देखना है, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो होना चाहिए, तब हम प्रयोग करेंगे इज आर एम साथ में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट है वह के लिए लगाएंगे ही, क्योंकि वह ही माने होता है। और यहाँ पर देखिए ही के साथ लगेगा इज, क्यों? क्योंकि ही, सी, इट तथा सिंगुलर के साथ अभी हमने आपको लिखाया था कि इज का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर वर्ब क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना होता है रीड माने, क्या होता है, रीड माने पढ़ना। लेकिन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें जोड़ना है आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा आईएनजी जोड़ने पर रीडिंग। अब यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो यही हो जाएगा फुल स्टॉप और बन जाएगा हमारा ही इज रीडिंग। इसका मतलब वह पढ़ रहा है। अगर कहा था वह क्लास 10th में पढ़ रहा, तो यहाँ पर जोड़ते इन द क्लास 10th, हो गया। अब यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो मैं खेल रहा हूं उसका मतलब मैं का मतलब आई हो गया, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, खेलना होता है प्ले, तो प्ले माने खेलना, और साथ में प्रयोग होगा आईएनजी का, तो हो जाएगा प्लेइंग। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।